क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा मेडल लेने वाला सोल्जर कौन है? नमस्कार दोस्तों। इतिहास में एक ऐसा भी सैनिक था जिसने अकेले ही सैकड़ों दुश्मनों को मात दी थी। एक ऐसा हीरो जिसने 33 मेडल जीते, जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान मेडल ऑफ ऑनर भी शामिल है। हम बात कर रहे हैं ऑडी मर्फी की, एक गरीब किसान का बेटा जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में अद्भुत बहादुरी दिखाई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑडी मर्फी कौन था, उसने इतने सारे मेडल्स क्यों और कैसे जीते, और उसकी जिंदगी का अंत कैसे हुआ। वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि ऑडी मर्फी की ये कहानी आपको हैरान करके रख देगी। ऑडी लियोन मर्फी का जन्म 20 जून 1925 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। वो एक गरीब किसान परिवार से था। उनके पिता ने परिवार को छोड़ दिया था और उनकी माँ भी तब गुजर गई जब ऑडी सिर्फ 16 साल का था। परिवार को पालने के लिए उसने खेतों में काम किया, शिकारी बना और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल की। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदली जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ा। 1942 में जब वो सिर्फ 17 साल का था, उसने अमेरिकी सेना में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन कम उम्र और छोटे कद यानी कि 5 फुट 5 इंच के कारण कई बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर भी आखिरकार 1943 में उसे इन्फेंट्री में शामिल कर लिया गया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद ऑडी को पहली बार 1943 में उत्तरी अफ्रीका और फिर इटली भेजा गया, लेकिन असली परीक्षा 1944 में डी डे के बाद फ्रांस में शुरू हुई। तो चलिए जानते हैं कि ऑडी मर्फी को मिले अवार्ड्स और मेडल्स के बारे में। ऑडी मर्फी को कुल 33 मिलिट्री मेडल्स मिले, जो अमेरिका में किसी भी सैनिक के लिए एक रिकॉर्ड है, और इन सभी में प्रमुख रूप से ये मेडल शामिल है: मेडल ऑफ ऑनर, डिस्टिंग्विश सर्विस क्रॉस, सिल्वर स्टार, ब्रॉन्ज स्टार, पर्पल हार्ट, फ्रेंच वैगन ऑफ ऑनर, बेल्जियन क्रॉस डे गैर। और अब बात करते हैं कि ऑडी मर्फी को आखिर 33 मेडल्स क्यों मिले। ऑडी मर्फी को वर्ल्ड वॉर 2 में असाधारण वीरता दिखाने के लिए कुल 33 सैन्य मेडल्स मिले। इनमें से कई अमेरिकी सेना के सर्वोच्च सम्मान थे और कुछ फ्रांस और बेल्जियम जैसे मित्र देशों द्वारा दिए गए थे। आइए विस्तार से समझते हैं कि उन्हें ये मेडल्स किन कारणों से मिले हैं। पहला है मेडल ऑफ ऑनर, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। 27 जनवरी 1945 में फ्रांस के कोलमार पॉकेट में जब उनकी पूरी यूनिट पर जर्मन सैनिकों ने हमला कर दिया, तो ऑडी मर्फी अकेले ही मुकाबला करने के लिए जलते हुए टैंक पर चढ़ गए और दुश्मनों पर मशीन गन से हमला किया। 50 से ज्यादा जर्मन सैनिकों को मार गिराया और बची हुई दुश्मन सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। खुद घायल होने के बावजूद युद्ध का नेतृत्व किया और अपनी टुकड़ी को सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। दूसरा है डिस्टिंग्विश सर्विस क्रॉस। ये मेडल दूसरा सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य सम्मान है। 15 अगस्त 1944 फ्रांस में एक मिशन के दौरान उनकी यूनिट पर घात लगाकर हमला हुआ। ऑडी ने बिना डरे दुश्मन की मशीन गन पोस्ट पर हमला किया और अकेले ही 8 जर्मन सैनिकों को खत्म कर दिया। उनकी इस बहादुरी ने अमेरिकी सैनिकों को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। तीसरा मेडल है सिल्वर स्टार। लेकिन इस मेडल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑडी मर्फी को इस मेडल से 2 बार सम्मानित किया गया है। पहला सिल्वर स्टार 2 अक्टूबर 1944 को मिला था, जब फ्रांस के एलोमेट में एक नाजुक स्थिति में उनकी यूनिट फंस गई थी। तब ऑडी ने अकेले दुश्मन की पोजीशन पर ग्रेनेड और राइफल से हमला कर 6 जर्मन सैनिकों को मार दिया और कई को घायल कर दिया, और इस हमले से उनकी यूनिट को दुश्मनों को पीछे धकेलने का मौका मिला। और अब दूसरा सिल्वर स्टार मेडल 5 अक्टूबर 1944 को मिला था। 2 अक्टूबर 1944 से सिर्फ 3 दिन बाद उन्होंने एक और बहादुरी दिखाई। दुश्मनों की मशीन गन पोस्ट को अकेले जाकर खत्म किया और कई सैनिकों को कैदी बना लिया। चौथा है ब्रॉन्ज स्टार। दुश्मन के क्षेत्र में गुप्त रूप से जाकर युद्ध रणनीति का महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा किया और युद्ध के दौरान अपने घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया। लेकिन इतना ही नहीं, एक बार तो उन्होंने अपने घायल साथी को कंधे पर उठाकर गोलियों के बीच से निकाल लिया। 5वां मेडल है पर्पल हार्ट। इस मेडल से ऑडी मर्फी को 3 बार सम्मानित किया गया है, जो कि युद्ध में घायल होने के लिए मिला था। ऑडी मर्फी युद्ध के दौरान 3 बार गंभीर रूप से घायल हुआ था। पहली बार फ्रांस में जब दुश्मन की गोली उनके पैर में लगी, दूसरी बार जर्मनी में जब ग्रेनेड का टुकड़ा उनके चेहरे और हाथ पर लगा, तीसरी बार कोलमार पॉकेट की लड़ाई में जब जले हुए टैंक से लड़ाई करते समय वे पूरी तरह झुलस गए थे, लेकिन फिर भी लड़ते रहे। 6वां नंबर का मेडल है वैगन ऑफ मेरिट। ऑडी मर्फी ने न सिर्फ युद्ध में बहादुरी दिखाई, बल्कि उनके नेतृत्व कौशल से अमेरिकी सेना को बड़ी सफलताएं दिलाई और उनके द्वारा बनाई गई युद्ध रणनीतियों से कई मिशन सफल हुए। 7वां मेडल है क्रॉस डे गैर, जो कि फ्रांस द्वारा दिया गया है, और वो भी 3 बार। फ्रांस की सेना ने उन्हें उनकी वीरता के लिए इस मेडल से सम्मानित किया है। फ्रांस की धरती पर नाजी सेना को हराने में ऑडी मर्फी की महत्वपूर्ण भूमिका थी
और उन्होंने फ्रांस के कई छोटे गांवों को नाजी कब्जे से मुक्त भी कराया था। फिलहाल के लिए आप इतने मेडल से अंदाजा लगा सकते हो कि ऑडी मर्फी का वर्ल्ड वॉर 2 में क्या योगदान था। ऑडी मर्फी को ये 33 मेडल्स उनके असाधारण साहस, युद्ध में रणनीति, घायल होने के बावजूद लड़ते रहने और अपने साथियों की जान बचाने के लिए मिले हैं। वो अकेले ऐसे सैनिक थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतने सारे पुरस्कार जीते। उनकी वीरता की कहानियां आज भी अमेरिकी सेना में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। युद्ध के बाद ऑडी मर्फी अमेरिका लौटे और हॉलीवुड में करियर बनाया। उन्होंने लगभग 40 फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध उनकी खुद की जीवनी पर बनी फिल्म टू हेल एंड बैक थी। 28 मई 1971 को सिर्फ 45 साल की उम्र में ऑडी मर्फी का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। उनकी याद में अमेरिका ने कई स्मारक बनाए और उन्हें अर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री में दफनाया गया। ऑडी मर्फी सिर्फ एक सैनिक नहीं था, बल्कि साहस, बलिदान और देशभक्ति की मिसाल था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी और आज भी उसे अमेरिका के सबसे महान सैनिकों में गिना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीरों की कहानियां आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद, धन्यवाद।